हेलो एवरीवन। दिस इज अंकुर और आज मेटा एड्स 10 डेज लाइव क्लासेस का आज डे 1 है। तो आज से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये 10 डेज का लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है और हमारा आज का टॉपिक, आज हमें ये सब टॉपिक कवर करना है जहाँ पे हम लोग बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, ऐड अकाउंट बनाएंगे, पेज बनाएंगे और डोमेन का वेरिफिकेशन सेटअप करेंगे और मेटा पिक्सल इंस्टॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ जीटीएम। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें मेटा एड्स रन करने के लिए या फेसबुक ऐड रन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए। और आप फेसबुक पेज तभी बना पाएंगे जब आपके पास आपका फेसबुक खुद का पर्सनल अकाउंट होगा। तो सबसे पहले आपको एक फेसबुक प्रोफाइल अकाउंट चाहिए, फेसबुक प्रोफाइल चाहिए। उस फेसबुक प्रोफाइल के हेल्प से हम लोग फिर फेसबुक पेज बनाएंगे और फिर हमें एक इंस्टाग्राम का भी अकाउंट बनाना होगा। ऐसे आप बिना इंस्टाग्राम अकाउंट के भी इंस्टाग्राम पे ऐड रन कर सकते हैं, बट ये बेस्ट रहता है कि आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट ही बना लें और उस इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने फेसबुक पेज के थ्रू कनेक्ट कर लें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। तो ये हम लोग सबसे पहले फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अब ये जैसे हमारा फेसबुक अकाउंट है, नहीं ये अकाउंट नहीं एक्चुअली पेज है। ये हमारा फेसबुक अकाउंट है। इस अकाउंट का नाम है जैसे कि हमारा अकाउंट हो गया। अब यहाँ से अगर आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना है, अगर आप जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको जाना है सी मोड के। हाँ, पेजेस पे आना है, पेजेस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल और पेज। तो यहाँ पे आपको पब्लिक पेज करना है। तो मैंने एक पेज पहले से क्रिएट करके रखा है, उस पेज को मैं यूज करके, बट आपको पेज अगर क्रिएट करना है तो यहाँ से करना है पब्लिक पेज। बस जैसे ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज पहले से बना हुआ है। अब इस फेसबुक पेज को हम लोग मेटा बिजनेस अकाउंट से कनेक्ट करेंगे। ये अगर आपको मेटा बिजनेस अकाउंट पे जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं या गूगल में डायरेक्ट सर्च करके भी जा सकते हैं। यहाँ से वो चलते हैं मेटा बिजनेस अकाउंट पे। अगर आपको आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक वार्निंग आएगा कि आपको सेपरेट पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना है और फेसबुक का डिटेल लॉगिन करना है, वहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक न्यू बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का नाम डाल सकते हैं। पोर्टफोलियो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर गूगल के सेंस में बात की जाए तो अल्फाबेट यहाँ पे पोर्टफोलियो हो गया और गूगल उसके अंडर में हो गया। और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करिए और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करिए। तो जैसे ही आप क्रिएट करेंगे ना तो आपको एक मेल भी आ जाएगा। आपके जो भी मेल यहाँ क्रिएट, जो भी यहाँ पे मेल एड्रेस एंटर करेंगे वहाँ पे आपको जैसे जीमेल का होगा तो जीमेल पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मेल आ जाएगा। तो हमारा फेसबुक पेज क्रिएट, हमारा पोर्टफोलियो बना हुआ है पहले से, हमने पोर्टफोलियो पहले से बना के रखा है। ये हमारा पोर्टफोलियो है। अब हम लोग इस पोर्टफोलियो पे ही है, पोर्टफोलियो को चेंज करना है तो आप मतलब यहाँ से स्विच कर सकते हैं।
अब जैसे हम लोग एक पोर्टफोलियो ओपन कर लेते हैं। अब ये पोर्टफोलियो हमारा ओपन हो गया और हम लोग सेटिंग के पेज पे जा रहे हैं। सेटिंग पे जाना है तो क्या करना है आपको, सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब हमारा फेसबुक पेज पहले से बना हुआ है, तो हम लोग अपने फेसबुक पेज को इस बिजनेस पोर्टफोलियो से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप न्यू पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पेज को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग पेज को अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो जो बिजनेस जो उस फेसबुक पेज का ओनर है वो और आपका पोर्टफोलियो का जो ओनर है वो सेम होगा, क्योंकि वो रिक्वेस्ट एक्शन वो जो रिक्वेस्ट है वो ओनर के पास जाएगा, वो अप्रूव करेगा, तभी आपको एग्जिस्टिंग पेज मिलेगा। सॉरी सॉरी, ये रिक्वेस्ट शेयर्ड एक्सेस टू फेसबुक पेज में होगा। और अगर एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज आप पहले से बना के रखें हैं तो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसको तो आपको उसका जो परमा लिंक है पेज का उसको यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पेज का नाम था अंकुर रेस्टोरेंट, ये आ गया अंकुर रेस्टोरेंट। नेक्स्ट करेंगे हम लोग ये वो यूजर है जो कि जिसके पास उसका ओनरशिप है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे, एग्री कर लेंगे, ऐड पेज कर देंगे। तो हमारा फेसबुक पेज जो है वो हमारे बिजनेस मैनेजर अकाउंट से कनेक्ट हो गई। ये देखिए यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे ओनरशिप है, अगर अगर आपको किसी और को भी असाइन करना है, कोई आपका टीम मेंबर है उसको असाइन करना है, तो आप यहाँ पे उस पर्सन को ऐड कर सकते हैं, जैसे इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट करके जब आप इनवाइट कर देंगे तो फिर यहाँ पे पेज पे भी एक्सेस दे सकते हैं। अब हमारा फेसबुक पेज कनेक्ट हो गया इस पेज से। अब हम लोग इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करेंगे। तो इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है, उस अकाउंट को बस कनेक्ट करेंगे। और जो इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएटेड है वो मेरे ब्राउजर में लॉगिन, तो मेरे ब्राउजर में लॉगिन है, तो वो ऑटोमेटिक कुछ एंटर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसका आप क्रेडेंशियल यहाँ पे एंटर करके उस अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि वो अकाउंट पहले से किसी और बिजनेस मैनेजर अकाउंट से कनेक्टेड ना हो। अब हम लोग एक बार लॉग इन कर लेंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट का इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब ये हमारा हो गया, और इसको एक बार और लॉग इन करना पड़ता है। तो अब ये सब करना क्यों जरूरी है, ये सब करना इसलिए जरूरी है ना कि आप अपने पूरे बिजनेस का जो कंटेंट है, कमेंट है, इंसाइट है, वो सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहता है। मतलब एक ही जगह से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। अपना दो स्टेप कंप्लीट हो गया। हमारा प्रोफाइल अकाउंट हो गया, क्योंकि प्रोफाइल अकाउंट मस्ट है फेसबुक पेज के लिए, और फेसबुक पेज मस्ट है मेटा पे ऐड रन करने के लिए। इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट हम लोग इसलिए इसको भी क्रिएट करके अकाउंट से लिंकअप इसलिए करेंगे क्योंकि आजकल बहुत सारे यंग एज जो यूजर है वो मोस्टली इंस्टाग्राम यूज करते हैं, और फेसबुक पेज ओल्ड एज पीपल ज्यादा यूज करते हैं। तो मतलब डिपेंड करता है आपके ऑडियंस पे, बट ये मस्ट है। अगर आप ये करेंगे तो ज्यादा बहुत अच्छा रहेगा और आपको रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो गया, फेसबुक प्रोफाइल भी हो गया, ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड स्टेप में आते हैं जहाँ पे हमें एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना है।
ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ऐड अकाउंट पे आ जाना है, ऐड करना है। अब कभी कभी होता क्या है कि लोग ऐड अकाउंट क्रिएट करके रखते हैं और इसको बिजनेस अकाउंट से क्रिएट नहीं करते, तो उस केस में आप एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट को भी आप अपने बिजनेस अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, आपको अकाउंट आईडी, ऐड का अकाउंट आईडी डालना पड़ता है। तो अकाउंट आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको एक्चुअली हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ से आईडी आपको बनेंगे, आईडी कैसे मिलता है। इसको एक ऐड अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, अकाउंट का नाम होगा आप कोई भी नाम रख सकते हैं, अंकुश को। और टाइम ये ठीक है, अपना करेंसी इंडियन होगा। नेक्स्ट कर लेंगे हम लोग। दिस ऐड अकाउंट विल यूज टू माय बिजनेस। वंस एडेड यू कांट रिमूव द ऐड अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पोर्टफोलियो। तो आप ऐड अकाउंट को मतलब बिजनेस पोर्टफोलियो से रिमूव नहीं कर सकते हैं। आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप एक ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप अकाउंट को रन करने लगते हैं, पेमेंट करने लगते हैं, तो उसमें 3 अकाउंट और ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। और मतलब मैक्सिमम जहाँ तक मुझे पता है 25 अकाउंट आप ऐड कर सकते हो। लेकिन 3 अकाउंट 4 अकाउंट के बाद आपको मेटा से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, और तो जाके ये एक्सेस मिल जाता है। अब देखिए ऐड अकाउंट हमारा ऐड हो गया, बट उस ऐड अकाउंट में अभी हमें ये करना पड़ेगा, पीपल असाइन करना पड़ेगा। तो पीपल जो हमारा, जैसे यहाँ पे जितने भी लोग होंगे ना, जो यहाँ पे हमारे बिजनेस मैनेजर अकाउंट में एडेड है, वो यहाँ पे सबको शो करेगा। तो हम जैसे इसको असाइन कर देते हैं, असाइन पीपल। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। अब इसको ओपन में ऐड समझ जाओ। ये हमारा एड्स मैनेजर है। और यहाँ पे अगर आप बूस्ट पोस्ट करते हो तो इसमें आपको बहुत लिमिटेड फंक्शनलिटी मिलता है। जरा ऑडियंस चूज करने का ऑप्शन भी रहता है, इनसाइट आपको क्लियरली नहीं पता चलेगा। यहाँ पे आपको सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ इनसाइट भी मिलेगा, और ऑडियंस का भी सब कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको। प्राइस सेट कर दो। ये हमारा ऐड अकाउंट हो गया, हमारा ऐड अकाउंट भी क्रिएट हो गया। और अभी हम लोग जाएंगे डोमेन वेरिफिकेशन के लिए। तो डोमेन वेरिफिकेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर आप मान लो ऐड रन कर रहे हो और सेल्स कैंपेन चला रहे हो, सेल्स कैंपेन चला रहे हो, तो मेटा का जो एआई सिस्टम है वो एआई, मेटा का जो एड सिस्टम है वो एआई का यूज करता है ताकि आपके कैंपेन को और भी ऑप्टिमाइज कर सके और सिमिलर लोगों को वो ऐड दिखा सके, ताकि कन्वर्जन का चांसेस बढ़ जाए। तो वो चीज को सेटअप करने के लिए आपको अपने वेबसाइट पे इवेंट सेटअप करना पड़ेगा, और वो इवेंट तभी सेटअप कर पाओगे जब आपका डोमेन आपके बिजनेस अकाउंट के साथ वेरीफाइड रहेगा। अगर वो नहीं किया हो तो वो नहीं कर पाओगे आप, फिर उस केस में वेबसाइट विजिट वाला कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, और वो विजिट जो भी कोड आप यूज करेंगे मेटा उसी हिसाब से ऑडियंस को लाएगा। अगर आप विजिट करवाते हो तो वैसे ही लोगों को दिखाएगा जो कि बस विजिट करने में इंटरेस्टेड रहे। तो डोमेन वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको करना कैसे है। तो आपको चले जाना है मेटा बिजनेस अकाउंट को और आ जाना है ब्रांड सेफ्टी में, और यहाँ पे डोमेन, डोमेन पे आप क्लिक करो, ऐड करो। अब क्रिएट अ डोमेन, और हमारा डोमेन है, ये डोमेन हमारा ये डमी अकाउंट है। और यहाँ पे हमें डोमेन का नाम एंटर करना है, और एचटीटीपीएस यूज नहीं करना। ऐड कर लेंगे हम लोग।
अब ये नॉट वेरीफाइड आता है, तो अब हमें क्या करना है, इस मेटा टैग को हेडर में प्लेस करना है। तो हम लोग वेबसाइट में जाएंगे, वेबसाइट के हेडर में जाएंगे, वेबसाइट वर्डप्रेस पे। तो ये दो तीन तरीके से हो सकता है। एक तो हम लोग थीम में भी जाके कर सकते हैं, और एक प्लगइन यूज करके भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन बेस्ट यही रहता है कि आप प्लगइन यूज करो, क्योंकि अगर इनकेस थीम अपडेट होता है तो वो जो आपका कोड डाले हो वो कोड हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक प्लगइन यूज कर लेंगे, हेडर फुटर। आप प्लगइन में आओगे, ऐड अ प्लगइन। अगर वर्डप्रेस है तो इसको आप वैसे कर सकते हो, और अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे है तो आपको हेडर में कोड प्लेस करना है। यहाँ पे हम हेडर एंड फुटर चेक कर लेते हैं। अब इसको इंस्टॉल कर लेंगे अभी। वो एक्टिवेट कर देंगे, और ये हमारा हेडर एंड फुटर है। इस ये हमारा इस क्लिप को कॉपी कर लेंगे। स्क्रिप्ट नहीं है, सॉरी, मेटा टैग है। इसको पेस्ट कर देंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग अभी जैसे नॉट वेरीफाइड है, अब वेरीफाइड डोमेन करेंगे। तो डोमेन वेरीफाइड हो जाएगा। तो हमारा वेरीफाइड हो गया। और मतलब अगर कंफर्म करना हो तो इसको हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, और हेड ये रहा, और ये रहा हमारा, ये यहाँ पर। यहाँ पे लिख रहा है, और ये हमारा वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया तो अब हम लोग वेबसाइट पे कुछ भी गोल सेटअप करके तो सेटअप करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब कैंपेन का जो गोल होगा वो हम लोग मान लो अगर लीड है, अगर वेबसाइट पे जाके जो फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो उस फॉर्म फिलअप एक्शन को हम लोग ऐसा गोल सेटअप कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका डोमेन कनेक्टेड होगा आपके बिजनेस मैनेजर अकाउंट से। तो हमारा डोमेन वेरिफिकेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मेटा पिक्सल इंस्टॉल करेंगे। तो मेटा पिक्सल इंस्टॉल करेंगे गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। सबसे पहले हमें गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल करना पड़ेगा वेबसाइट पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टैग मैनेजर करके सर्च कर लेंगे, या गूगल टैग मैनेजर। अब हम लोग अकाउंट नेम क्या करेंगे, अब उसको स्क्रॉल कर लेते हैं। मुस्लिम इंडिया वेबसाइट का एड्रेस है।
वेब और क्रिएट कर लेंगे। अब हमें एक कोड देगा, तो ये कोड को हम लोग पेस्ट करेंगे जैसे वहाँ पे। उसके बाद टेस्ट करते हैं कि टेस्ट करेंगे तो ये काम वर्क नहीं करेगा, कि अब ये कोड पेस्ट नहीं होगा क्योंकि टैग वाज नॉट तो इसको, ये हमारा हेडर पेस्ट करना है। सेम हम लोग चले जाएंगे हेडर एंड फुटर में। कोड स्निपेट हेडर एंड फुटर, यहाँ पे हम लोग हेडर में ये पेस्ट करेंगे और बॉडी में ये पेस्ट करना है। ये स्क्रिप्ट है, और अब इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। अभी हम लोग चेक करेंगे वापस। ये हमारा ग्रीन टिक आ गया, मतलब ये इसको डिटेक्ट कर रहा है। तो हमारा गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल हो गया। बट अब इसके बाद हमें क्या करना है, बेटा बिजनेस मैनेजर में जाके डेटा सेट क्रिएट करना है। तो हम लोग बिजनेस मैनेजर में आ गए और डेटा सोर्सेज में आएंगे और डेटा सेट एंड पिक्सल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। अब पिक्सल का नाम एंटर करेंगे तो हम लोग वेबसाइट का नाम यूज कर लेते हैं। तो अब इनको जो, अब उसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ये हमारा क्रिएट हो गया, और यहाँ से हम लोग फिर इवेंट मैनेजर में जाएंगे। ये हमारा डेटा सोर्स बन गया। अब हमें क्या चाहिए कि हमें मेटा पिक्सल इंस्टॉल करना है। तो मेटा पिक्सल यहाँ पे क्लिक करेंगे, गैदर वेबसाइट इवेंट फ्रॉम ब्राउजर एक्टिविटी, सेटअप मेटा पिक्सल। मैनुअली भी कर सकते हैं और पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहले हम लोग चेक फॉर पार्टनर कर लेते हैं। इसमें गूगल टैग मैनेजर का जो ऑप्शन रहता है, गूगल टैग मैनेजर है। नेक्स्ट करेंगे, इसको ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट, अकाउंट कनेक्ट करना है हमें। अब कुछ स्टोर का हमारा और कंटेनर का अंदर बस और हमें सेटअप करेंगे। कुछ स्टोर और चेक कर लेता हूँ। और कुछ स्टोर ठीक है। और जैसे काम करता हूँ, ये है हमारा वेबसाइट। नेक्स्ट कर देंगे, कंफर्म कर लेंगे।
फिनिश करते हैं। तो हमारा हमारा ये कल के उसमें रहेगा, इसको नहीं करते होंगे। अब हमें क्या करना है, तो वेबसाइट पे कनेक्ट कर दिया। मतलब इंटीग्रेशन के थ्रू हमने सेटअप कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन के थ्रू था, तो इसको हम लोग नेम कर देते हैं कुछ तो जीटीएम, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर के थ्रू किया है, इसको सेव कर लेंगे। एक बार मैनुअल करेंगे वो भी जीटीएम के थ्रू ही करेंगे। एक फिर से करेंगे कनेक्ट डेटा वेब, नेक्स्ट क्रिएट अ न्यू डेटा सेट। हम मैनुअल में और सेटअप करेंगे इंस्टॉल कोड मैनुअली। ये हमारा कोड है। अब इस कोड को पेस्ट करना है कि जीटीएम के थ्रू ही करेंगे, हम लोग टैग्स में जाएंगे। ऐड अ न्यू टैग। नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक टेम्पलेट कॉल करेंगे और सर्च करेंगे, और यहाँ पे हम लोग फेसबुक पिक्सल कस्टम एचटीएमएल के थ्रू भी हो जाता है, लेकिन हम लोग इस टेम्पलेट के थ्रू करेंगे, क्योंकि टेम्पलेट बाद में बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाद में जब हम लोग इवेंट सेटअप करेंगे ना, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। फेसबुक पिक्सल, ये रहा फेसबुक पिक्सल भाई, फेसबुक आपका है। ऐड टू वर्कस्पेस, ऐड, ये हमारा ऐड हो गया। हम लोग टैग्स में जाएंगे। चलिए, जीटीएम के थ्रू है वो, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक अपना क्रिएट कर लिया। अब हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग मैनुअल कर रहे हैं, हम मैनुअली कर रहे हैं, लेकिन कस्टम एचटीएमएल से नहीं कर रहे हैं, तो फेसबुक पिक्सल से कर रहे हैं। मतलब एक टेम्पलेट यूज किया है, उसके थ्रू कर रहे हैं। और उसके लिए हमें काम करना होगा पहले, और चेंज टेम्पलेट में जाएंगे, और यहाँ से हम लोग कॉपी कर चुके हैं कोड। हमें पूरा एचटीएमएल ही चाहिए, हमें बस कोड चाहिए, और कोड यहाँ पे एक्चुअली विजिबल है नहीं। कोड को भी हमें कॉपी करना होगा। वहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर लिया।
ये हमारा कोड है, मतलब ये पिक्सल आईडी है। तो कॉपी कर लिया और हम लोग टैग मैनेजर में गया है। तो टेम्पलेट्स इंस्टॉल किया है, इसको सेटअप करना है। सिस्टम से होगा। यहाँ पर फेसबुक पिक्सल एंटर करना है। तो फेसबुक पिक्सल देखिए, हर एक बार अगर हम लोग इस नंबर को उठा के बार बार पेस्ट करना पड़ेगा, उससे अच्छा एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं और कांस्टेंट को ही बार बार चूज करेंगे फेसबुक पिक्सल के लिए। इसके लिए आपको इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद इसको नाम डालना है एफबी पिक्सल एंड, और यहाँ पे कांस्टेंट चूज कर लेना। यहाँ पे पहले पेस्ट कर देना, इसको सेव कर लेना है। और यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया। एक बार पहले रन कोड कर लेंगे हमें, ये ठीक है, सेव कर लेना। और फिर हो गया। अब हमें क्या करना है, टैक्स में जाना है। टैक्स आपका हो गया, जैसे टैक्स मतलब टैग मतलब बेसिकली काम कैसे करता है, तो टैग जो वैल्यू ट्रांसफर करना है, ट्रिगर मतलब वो टैग कब फायर होगा, कौन से सिचुएशन में फायर होगा। मतलब मान लो यूजर ने कभी क्लिक किया, तो वो ट्रिगर हो गया, क्लिक मतलब उसका ट्रिगर पॉइंट हो गया कि क्लिक किया, तो टैग में जो वैल्यू है वो आपका जो भी सिस्टम है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे अभी मैं मेटा पिक्सल में कर रहा हूँ, तो वो पिक्सल में वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग न्यू तो क्रिएट करोगे। टैग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपको फेसबुक पिक्सल चूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो एवरी पिक्सल मैनुअल लिए थे, जो वैल्यू ये होती है, स्टैंडर्ड टेबल पेज भी होगा। और ट्रिगर में ऑल पेजेस ले लेंगे हम लोग, इसका नाम सेलेक्ट कर देंगे एफबी बेस पिक्सल एंड, इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ हम लोग एक बार वेरिएबल पे जाएंगे और सब कुछ इनेबल कर देंगे। कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और जो रिक्वायर्ड है वही करना है, लेकिन सब कर लेना है। और जो बाद में रिक्वायर्ड नहीं होगा उसको हम लोग यहाँ से अनटिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। अब हम लोग सबमिट कर देंगे। और फिर एक बार और चेक कर लेते हैं। और तो हमारा सेटअप मेटाफिक्स हो गया, मैनुअल भी हो गया, और इंटीग्रेशन के थ्रू भी हो गया। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है, तो आप नीचे आप
आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। क्लासेस में आपको वीडियोस मिलेंगी और सपोर्ट मिलेगा, आपको कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा, और वहाँ पे अगर कोई आपको इश्यू आता है वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। तो थैंक यू। सर्टिफिकेट भी मिलेगा।